Hello everyone, welcome to UG Prep by MBA Pathshala. So guys, today we'll be talking about IIM Kozhikode का BMS प्रोग्राम, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये प्रोग्राम इस साल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इट इज़ एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बाय IIM कोझिकोडे। तो ये प्रोग्राम के क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या इसके हाइलाइट्स हैं, शुड यू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम और नॉट, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है एंड एवरीथिंग, ये सब हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो एज यू नो दैट IIM कोझिकोडे इज़ वन ऑफ द टॉप IIMs, ठीक है। एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद दिस। तो ये जो इनका प्रोग्राम है BMS, इस प्रोग्राम के बारे में समझते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो ऑल दे आर आस्किंग कि भाई आपका जो क्लास 12th है, ठीक है, वो कंप्लीट होना चाहिए, राइट। किसी भी स्ट्रीम से, डजेंट मैटर कि साइंस कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा यहाँ पे। एंड अगर आप फाइनल ईयर में हो या आपने इसी साल अगर दिया है बोर्ड्स, तो 1 अगस्त 2025 तक आपके पास मार्कशीट्स होनी चाहिए, राइट। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। अब इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है दैट इज़ कि आपको इनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो दे कॉल इट एज IIM के BMS एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट आपका 2 सेक्शंस इसमें आएंगे, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है। कंटेंट वर्बल इसमें रहेगा। सिलेबस क्या है वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये 2 टॉपिक्स ही इसमें रहने वाले हैं। क्या इस पूरे एग्जाम का स्ट्रक्चर रहता है वो आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन मोड क्या क्या है। एक तो ये एंट्रेंस टेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों के पास एक वैलिड जेई मेंस का स्कोर कार्ड है, ठीक है, जून 20 से पहले अगर आपने जेई मेंस दिया है, उसका स्कोर कार्ड है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, SAT और ACT के स्कोर्स के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास जेई मेंस का स्कोर है या SAT या ACT का स्कोर है, तो फिर आप इनका एप्टीट्यूड टेस्ट बाईपास कर सकते हो, ठीक है। ये जो टेस्ट होने वाला है IIM के BMS एप्टीट्यूड टेस्ट, ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसा रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितना है, वो सब आगे वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या सिलेक्शन कैसे होगा। आफ्टर दी एंट्रेंस टेस्ट, देखो यहाँ पर PI होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू, की शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत जो गाइडलाइंस दिया है IIMK ने, वो है कि ये लगभग आपका इंटरव्यू अराउंड 15 मिनट्स होगा फॉर एवरी पर कैंडिडेट, और ये ऑफलाइन मोड पे होगा, ठीक है। ऑफलाइन मोड पे द सिटीज आर मेंशन्ड: बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, कोझिकोडे, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। ये सेंटर्स हैं, यहीं पर आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। जनरली आपको माइट भी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हो सकता है या सेकेंड हाफ ऑफ द डे हो सकता है। अब देखो, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली ये भी बता दिया है कि PI में व्हाट दे आर गोइंग टू इवेल्युएट, ठीक है। PI में जो फोकस रहेगा पैनल का, वो क्या रहेगा, दैट एक तो आपके एकेडमिक एफर्ट्स हो गए, ठीक है। देन योर जनरल अवेयरनेस, आपका जनरल नॉलेज, आपके सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उसका आपको अवेयरनेस है या नहीं, ठीक है। सोशल डिस्पोजिशन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बेसिक चीज़ें ओवरऑल दे आर गोइंग टू जज, ठीक है। फिर पर्सनल इंटरव्यू हो जाने के बाद एक फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा, ठीक है। उसमें आपका जो क्यूमुलेटिव स्कोर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट और PI के बेसिस पे, फिर एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे दे विल गिव यू द एडमिशन, ठीक है। उस स्कोर के बेसिस पे दे विल फाइनलाइज यू, ठीक है। फिर अब देखो, ये जो टेस्ट था, जो टेस्ट का स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं, तो हाउ इट लुक लाइक्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, 60 हर सेक्शन, अब 60 मिनट्स आपको मिलेगा पर सेक्शन के लिए। अब जो टाइम है दैट इज गिवन 2 PM टू 4 PM, ठीक है, 2 PM टू 4 PM। जो डेट है एग्जाम का दैट इज 22 जून, ठीक है। 22 जून को है इसका एग्जाम डेट। अब ये एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखोगे 100 क्वेश्चंस यू विल फाइंड, टोटल मार्क्स 300 है। तो दैट मीन्स कि +3 फॉर अ करेक्ट क्वेश्चन और नेगेटिव मार्क -1, 1/3 इज नेगेटिव फॉर अ रॉन्ग अटेम्प्ट। और नंबर ऑफ ऑप्शंस जो रहने वाले हैं 4। MCQ बेस्ड पेपर होगा, पूरा का पूरा MCQ बेस्ड रहेगा दोनों सेक्शन। अनलाइक IP मैट में कि जैसे आपके पास शॉर्ट आंसर आते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। पूरा पेपर इज गोइंग टू बी MCQ। 2 सेक्शंस हैं आपके पास, टोटल 100 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है।
देन इसका जो सिलेबस वाइज अगर हम बात करें तो वर्बल का जो सिलेबस है इट इज मेंशन्ड, ग्रामर का रोल रहेगा, वोकैबुलरी का रोल रहेगा, आरसी का रोल रहेगा जो जनरली हर वर्बल सेक्शन में होता है वर्बल एबिलिटी में। तो ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें रहने वाला है। फिर अगर बात करते हैं कि जो क्वांट वाला सेक्शन है तो जहां पर आपको फोकस करना है एक तो नंबर सिस्टम्स, तो नंबर सिस्टम्स काफ़ी इलाबोरेट है, काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर व्हेन इट कम्स टू एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स आ गया आपके पास, सिंपल इक्वेशंस आ गया, ठीक है। एल्जेब्रा के अंदर फंक्शंस, ग्राफ, ये वाली चीज़ें एल्जेब्रा वाले पोर्शंस में इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। सर्ट्स, इंडाइसेस, लॉगरिदम वगैरह। ज्योमेट्री इज देयर, बेसिक्स ऑफ द ज्योमेट्री, जो भी 9th-10th का ज्योमेट्री था, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रेंसी, सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, बेसिक चीज़ें है ना, बेसिक्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज देयर, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एंड ट्रिगोनोमेट्री भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम रिलेटेड टॉपिक्स, 2D 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 2D 3D दोनों इसमें आने वाले हैं। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्टैटिस्टिक रहने वाला है एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। तो ये दोनों सेक्शन का जो टाइम है आपके पास 60 मिनट ईच सेक्शन, 60 मिनट पर सेक्शन। 60 मिनट आपको मिलेंगे फॉर द वर्बल एबिलिटी, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे फॉर द क्वांटिटेटिव एबिलिटी, राइट। फिर एक जो हाईलाइट इस प्रोग्राम की है कि देर इज एन ऑप्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, दैट आई यू नो दैट आई एम कोझिकोड है, दे हैव अ टाई अप विद अ लॉट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है। तो डिपेंडिंग ऑन द मैरिट, आपका जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे, हाउ गुड यू परफॉर्म इन द क्लासेस एंड एवरीथिंग ओवरऑल, तो उस बेसिस पे यू माइट बी सिलेक्टेड फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। इसमें होगा क्या, दैट यू विल गेट अ चांस टू स्पेंड अ सेमेस्टर इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ पर आपको एक सेमेस्टर जो है पढ़ने का मौका मिलेगा, राइट। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी कि जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होंगे तो दे विल गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस प्रोग्राम, ठीक है, विद द फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो दैट इज ऑल्सो अ हाईलाइट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये इस प्रोग्राम का एक हाईलाइट है कि यू गेट अ चांस फॉर द फॉरेन एक्सचेंज का एक अच्छा चांस है। फिर इसका थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर के बारे में इफ़ वी टॉक अबाउट, तो फी स्ट्रक्चर देखो 7 लाख पर एनम, ठीक है, 7 लाख जो है इसका है। अब ये फीस में आपका, इट इज़ नॉट अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है, ठीक है, बट अगर आप ऑप्ट करते हो हॉस्टल के लिए, दैट इज़ टोटली योर कॉल, तो उसके लिए हॉस्टल एंड मेस चार्जेस जो है एक्स्ट्रा है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका ट्यूशन फीस, कोर्स फीस, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा, एंड कंपल्शन नहीं है हॉस्टल, ठीक है, इट इज़ नॉट अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, तो बाहर भी यू कैन गो फॉर एकोमोडेशन, तो हॉस्टल अलग ही अवेलेबल है, बट इस वाले प्राइस में नहीं इंक्लूडेड है। तो दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर, तो 7 लाख पर ईयर के साथ, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसकी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है, 26 मई वॉज द लास्ट डेट, ठीक है। अब इस साल का ये है कि 26 मई इसका लास्ट डेट था, एप्लीकेशन 22 अप्रैल से चल रहा है, एडमिट कार्ड आपका 13 जून को आ जाएगा, एंड 22 जून को आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, राइट। आफ्टर दैट इंटरव्यूज आर स्केड्यूल्ड इन द जुलाई, ऑफ जुलाई में आपके इंटरव्यूज स्केड्यूल होंगे, ठीक है। तो जो लोग इस साल दे रहे हैं दे कैन गो, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, 22 जून इज द डेट। एंड फॉर द पीपल जिन्होंने नहीं दिया है, बट अगर आपके पास जेई मेंस का स्कोर कार्ड है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। एसएटी और एसीटी का स्कोर इज ऑल्सो एक्टिव, ठीक है, जेई मेंस, एसएटी और एसीटी, तो ये अगर आपने दिया है बिफोर 20 जून, ठीक है, 20 जून से पहले का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहोगे इसके लिए, ठीक है। देन एट लास्ट कि ये जो प्रोग्राम है, देखो क्या इसके प्रोस्पेक्टस हैं, क्या ये प्रोग्राम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, ठीक है। तो बहुत सारे करियर पाथ्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लाइक बी एन एनालिस्ट, आप यू कैन ट्राई योर हैंड एट अ स्टार्टअप। देन हायर स्टडीज़ अगर आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कंटिन्यू करना चाह रहे हो, इफ़ यू वांट टू परस्यू पीएचडी,
ठीक है, अगर PhD परस्यू करना है तो देन दैट इज़ अ गुड प्रोग्राम फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सो मेनी मल्टीपल रोल्स आपको यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट रोल्स हैं उसमें यू कैन कंटिन्यू, राइट, में आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द कैरियर पाथ्स जो आप यहाँ से देख सकते हो। आई होप यू गेट द आइडिया कि व्हाट इज़ BMS ऑल अबाउट, कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इफ़ यू स्टिल हैव मोर क्वेरीज तो आप कनेक्ट कर सकते हो, दिस इज़ आर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर द ऑफिशियल नंबर्स टू क्लियर एनी क्वेरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वी आर, अगर आप 12th क्लास में हो, अगले साल प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो वी आर कमिंग अप विद द फ्रेश बैच, ठीक है, फॉर द IP मैट, फॉर द चिप मैट, फॉर NPAT, सेट, BBA, ये सारे एग्जाम, जितने भी सब एग्जाम्स हैं, इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एंड लुकिंग फॉर अ डेडिकेटेड कोर्स, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू गेट एन आइडिया कि व्हाट इज़ दिस BMS प्रोग्राम, ठीक है। तो ये BMS प्रोग्राम है, अभी स्टार्ट हुआ है, रिसेंट द फर्स्ट पायलट बैच है, ठीक है। इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर तो आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रोग्राम का क्या ऑफरिंग है, राइट। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में विद सम मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन।